हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेकर आया हूं दोस्तों, और आज मुझे इंडोनेशिया के अपोनेंट मिले हैं और इनके अंक हैं 1634। बहुत बढ़िया अंक है। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ और ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 पर जो मेरा पेन है उसको उठाकर E3 पर रख देता हूँ। देखता हूँ अपोनेंट कौन सा मूव चलाएंगे। देखिए, चेस में कोई बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला हुआ है। जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अपोनेंट ने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है, कोई बात नहीं। मैं अपना एज यूजुअल जो मूव चलता हूँ वही चलूँगा और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखता हूँ। देखिए, ये स्टार्टिंग के मेरे मूव्स हैं जो कि हमेशा अब मैंने फिक्स रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मूव मुझे ये लगते हैं। आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो इन्होंने अपने नाइट को F6 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका नाइट कहाँ जाएगा। इनका नाइट E4 या G4 पर जा सकता है। तो सबसे पहले मैं G4 वाले स्क्वायर को ब्लॉक कर दूंगा और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पर रख दिया। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने किंग और रूक के बीच में स्पेस बना लिया है। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा डराते हैं। और जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है पैर मेरा G2 पर, इसको उठाकर G4 पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो इनको थोड़ा सा डरा सकते हैं। उसके बाद मैं इस पॉन को एक कदम और आगे बढ़ूँगा, जिससे कि इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। और देखिए, उसके बाद सबसे पहले जो मेरा G5 पर जो पॉन था उसको सेफ्टी देना है, तो मैंने उसको सेफ्टी दे दिया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मूव, कोई बात नहीं है। ये कहाँ पर जा सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाइट को उठाकर A4 पोजीशन पर जा सकते हैं। तो अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैंने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख दिया है। और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है C2 पर, इसको C3 पर रख दूंगा। बहुत ही ज़रूरी है ये मूव इस समय। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं वही आपको बोल रहा था कि राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, उन्होंने वही किया। कोई बात नहीं, तो मैं इस पॉन को डबल कदम आगे चलूँगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने उसको नहीं चलाया, कोई बात नहीं। तो अब मैं अपने नाइट को उठाऊंगा और नाइट का मूव करूंगा, क्योंकि देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक बहुत ही बढ़िया मैच चला है और मैं इनके बिशप को अपने नाइट से मार देना चाहूँगा। वही सबसे अच्छा मूव है इस समय। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, लेकिन उस मूव का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि मैं अब अपने बिशप से इनका नाइट मारने वाला हूं और उसको मैं मार दूंगा। देखिए, तो मैंने उसको मार दिया है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मूव तो इन्होंने बहुत अच्छा चला है, लेकिन उस मूव का कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस समय कोई भी खतरा लेना नहीं चाहता। और उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोला था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है और उसके बाद इसको मार देना है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है ये। तो देखिए, सॉरी, मैंने गलती की है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं की है। और उसके बाद इसको पीछे ले आना है दोस्तों, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो बहुत बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को मार देते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, अभी तक मारा मारी का गेम चल रहा है और मेरे आधे जो है मूव्स ब्लॉक हैं। तो देखना ये है, वेरी गुड, इन्होंने चेक दिया है। कोई बात नहीं, मैं इस चेक से बच जाऊंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों और दोबारा से मैं यहाँ पर अपना रूक रख दूंगा, जिससे कि ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। तो
बहुत बढ़िया मैच चल रहा है और ये मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर कर रहे होते तो इस तरीके के मूव में ये नहीं चलते। तो मैंने भाई आपको बोला है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो सेफ जोन में आ गया हूँ। तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैंने बोला आपको अब मैं सेफ जोन में आ गया हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे अपने नाइट को बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो उन्होंने गलती की है। देखिए मैं आपको बोल रहा था सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़ा सा सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ। अब ये कोई बात नहीं है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकते हैं, मैं एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को डबल कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मूव मैं चल सकता हूँ। कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो देखिए बहुत ही शानदार मैच इस समय चल रहा है और देखना ये है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा, जिससे कि ये मुझे लॉस ना पहुंचा सकें। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले मैं अपने नहीं देखिए, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले अपने क्वीन को वापस ले आना है, क्वीन को थोड़ा सा सेव कर लेना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैंने पहले ही बोला हुआ है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने मुझे फंसाने का ट्राई तो भरपूर किया है, लेकिन अभी तक फंसा नहीं पाए हैं। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेफ जोन में चला जाता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मैं अपना नाइट यहाँ से हटा सकूँ। तो बहुत बढ़िया, ये चालें तो शानदार चल रहे हैं, लेकिन ये मेरे मूव्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बस। तो मैंने भाई आपको बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर C5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी पोजीशन मुझे लग रही है इस समय। नहीं, अभी C5 पे नहीं रखना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि मुझे चेक ना दे सके। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मेरा किंग पूरी तरह से सेफ है, तो अब मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ। तो बहुत ही फास्ट मूव हुए हैं इस मैच में। तो देखिए मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। और अब ये क्वीन कहाँ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में कुछ भी मुझे लॉस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने इस नाइट को इस पोजीशन बिशप को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि इसके बाद मैं अब अपना रूक हटाने वाला हूँ। ओके, ये रूक इतनी जल्दी आसानी से हटने नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि भाई अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर ले जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली अब मैं इन पर अटैकिंग गेम खेलना चाहता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं अपने D4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, वही सबसे बढ़िया मूव है। लेकिन उससे पहले मुझे कोई दूसरा मूव चलना पड़ेगा, और वो मूव कौन सा है, एक काम कर सकते हैं। और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने D4 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि D4 वाले को एक कदम आगे चल दूंगा, मैंने चल दिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो बहुत ही शानदार एक काम कर सकते हैं, बढ़िया वाला। और वो काम ये है कि भाई इस नाइट को इस पोजीशन पर रखना। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि इस रूक को मार देना। देखिए तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बहुत अच्छा इन्होंने खेला लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते अब। तो सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि इसके बाद मैं चेक देने वाला हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस मैच की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत ही शानदार इन्होंने खेला लेकिन मेरे मूव्स को ये पहचान नहीं सके। तो फाइनली अब इस मैच का रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा मूव चलूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ मूव कौन सा चलूँ मैं। देखिए इस समय तो बढ़िया मैच चल रहा है। इस समय मैं एक काम कर सकता हूँ बढ़िया, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर F5 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। और बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलते हैं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अब या तो ये मैच छोड़कर भाग जाएंगे। तो देखिए मैं भाई आपको बोला था मैच छोड़कर भाग जाएंगे। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और अपने क्वीन को डायरेक्ट मेरे नाइट के सामने रख दिया। तो इनको मूव सोच समझ कर चलना चाहिए दोस्तों। मैंने हमेशा बोला है कि मूव्स का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही चलिए। और देखिए मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ। कभी कभी मैं भी बहुत बड़ी मिस्टेक करता हूँ। अभी पिछले मैच में ही मैंने एक ऐसी मिस्टेक किया कि अपोनेंट हारने वाला था लेकिन मैंने गलती कर दी, बिना सोचे समझे मूव किया और वो मैच ड्रॉ हो गया। तो दोस्तों देखिए अगर आपको चेस के बेसिक मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं पता कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है या चेस पीस कैसे रखने हैं या फिर कैसलिंग या n% रूल क्या होता है, ड्रॉ कितने टाइप की होती है या फिर चेकमेट क्या होती है, कैसे दी जाती है, क्या उसके रूल्स हैं, तो उसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। आप उन वीडियो को देखिएगा। इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में उन चारों वीडियो का लिंक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर उन चारों वीडियो को देखिएगा। तो एक बार उन वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कम से कम मूव तो चल ही सकते हैं क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे मूव्स या मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मैचेस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।